हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। बेटी और बूझो को साइंस क्विज कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस प्राइज़ मनी को यूज़ करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ परचेज़ करके। सो वो एक क्लॉथ शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वैरायटी देखते हैं क्लॉथ मटेरियल की और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर शॉपकीपर उनको एक्सप्लेन करता है कि कुछ क्लॉथ्स जो होते हैं वो कॉटन के होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। उसके पास वुलन मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थे, बहुत सारी सिल्क की साड़ीज़ भी थी। तो पहेली और बूझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो टच करते हैं, फील करके देखते हैं इन फैब्रिक्स को और फाइनली वो एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी परचेज़ करते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. तो जब से पहेली और बूझो उस क्लॉथ शॉप पे विज़िट उन्होंने किया था, तब से वो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स को नोटिस करने लगते हैं अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में। और वो ये नोटिस करते हैं कि बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई हैं। यहाँ तक कि इनके स्कूल बैग्स और जो गनी बैग्स होते हैं, यानी कि जो बोरे होते हैं, वो भी कुछ अलग टाइप के फैब्रिक के बने हुए हैं। तो वो इन फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है। वैरायटी इन फैब्रिक्स, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक टेलरिंग शॉप पे विज़िट करना है और वहाँ पर जितने भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक्स के पीसेज हैं उन्हें कलेक्ट करना है और आपको फ़ील करना है, टच करना है उन फैब्रिक्स को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स, आपको लेबल करना है उन कुछ फैब्रिक्स को जो आपको समझ में आ रहे हैं कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है। इसके लिए आप टेलर की भी हेल्प ले सकते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं वो बने किसके हैं? जब आप एक फैब्रिक को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक कंटिन्यूस पीस के जैसा दिखाई देता है और आप इसको क्लोजली देखने की कोशिश कीजिए और नोटिस करिए कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है। एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि आपको एक कॉटन फैब्रिक का पीस लेना है और उसमें आपको कोई भी लूज़ थ्रेड या कोई भी यार्न मीन्स धागा आपको उसमें से ढूंढने की कोशिश करनी है। कहीं पर एजेस में आपको ढूंढना है थ्रेड को और उसको फिर पुल करना स्टार्ट करना है, खींचना है। इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल। अगर आपको कोई भी लूज़ यार्न विजिबल नहीं है तो आप किसी पिन की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको पुल करना है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। तो हमको इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि कोई भी जो फैब्रिक होता है वो बहुत सारे yarns से मिलकर बना होता है। जब yarns को अच्छी तरीके से अरेंज किया जाता है तो एक फैब्रिक बनता है। वॉट आर दीज yarns मेड ऑफ? अब ये yarns किस चीज़ से बने होते हैं? फाइबर। एक्टिविटी 3 दी हुई है। इसके लिए आपको करना क्या है, किसी कॉटन फैब्रिक से आपको एक यार्न निकालना है और आप उसको टेबल पे रखिए। एक एंड को अपने थंब से प्रेस करिए और दूसरे एंड को अपने नेल्स की हेल्प से स्क्रैच करिए लेंथ में, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है 3.4 में। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स? जब आप उसको अपने नेल्स से स्क्रैच करेंगे तो आप देखेंगे कि यार्न जो है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो गया है, यानी कि डिवाइड हो गया है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. जब भी हम कभी भी नीडल में थ्रेड डालने की कोशिश करते हैं तो ऐसी ही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो थ्रेड होता है उसका एक एंड बहुत सारे छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाता है और इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है नीडल में थ्रेड डालने में। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकल आते हैं थ्रेड में से, ये बने होते हैं फाइबर्स से और ये बहुत ही ज़्यादा थिन स्ट्रैंड्स होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो जो फैब्रिक होते हैं वो yarn से मिलकर के बने होते हैं और जो yarns होते हैं वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फाइबर्स कहाँ से आते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे फाइबर्स होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, इसीलिए उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन और जूट मिलता है प्लांट से और वूल और सिल्क मिलता है एनिमल से। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जो शीप और गोट के ऊपर पूरी कवरिंग होती है, उनके जो बाल होते हैं, उन्हीं से वूल बनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। इसके अलावा रैबिट्स, याक और कैमल्स के भी हेयर का यूज़ किया जाता है।
सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्कवर्म। तो आपने सिल्कवर्म की साइकिल में पढ़ा होगा कि जो लार्वा होता है सिल्कवर्म का, वो मैच्योर होने के लिए अपने आसपास एक ककून बना लेता है और कुछ वीक्स के लिए वो उसी में बंद रहता है ताकि वो फर्दर मैच्योर होकर के बाहर आ सके। तो उसके ककून से ही, इसी ककून से सिल्क निकाला जाता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fibers. हज़ारों सालों से सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ हो रहे थे. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from प्लांट और एनिमल सोर्सेज. और पिछले कुछ 100 सालों से केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करके भी बनाए जाने लगे हैं फैब्रिक्स, और इनको प्लांट सोर्स से ये नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक. सम प्लांट फाइबर्स. तो सबसे पहले कॉटन की बात हो रही है. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, यानी कि जो बत्तियां बनाई जाती हैं लैम्प्स के लिए, क्या आपने कभी बनाई हैं? वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स. इन विक्स को बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? द कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज़. तो जो विक्स बनाई जाती हैं ऑयल लैम्प्स के लिए, उनके लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है. कॉटन वूल का यूज़ हम लोग मैट्रेस को फिल करने के लिए भी, जो रज़ाई, गद्दे, ये सब बनाए जाते हैं, पिलोज़, इन सब में यूज़ किया जाता है कॉटन. टेक सम कॉटन वूल एंड पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. एक कॉटन वूल लेना है आपको, यानी कि कॉटन का एक गट्ठर लेना है और उसको आप पुल करिए, उसकी एजेस को ध्यान से देखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्व करेंगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. जो आपको छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, उसमें थिन स्ट्रैंड्स दिखेंगे, वो कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम. ये कॉटन वूल आता कहाँ से है? तो कॉटन को फील्ड्स में ग्रो करते हैं. कॉटन प्लांट्स को यूजुअली ऐसी जगहों पर ग्रो किया जाता है जहाँ पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल होती है और क्लाइमेट वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन. तो हरियाणा, यूपी, एमपी, इन सारी जगहों पर कॉटन जो है ग्रो किया जाता है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज़ ऑफ अ लेमन. जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो एक लेमन के साइज़ के होते हैं, और आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योर होने के बाद ये बॉल्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं. सीड्स जो होते हैं वो ढक जाते हैं इन कॉटन फाइबर्स से. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग. क्या आपने कोई कॉटन फील्ड देखा है जो कि मैच्योर हो गए हों, जिसमें कि कॉटन बॉल्स और कॉटन पिक करने के लिए रेडी हों? तो वो फील्ड बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे स्नो से कवर्ड हो. फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड. इन बॉल्स में से कॉटन को हैंड से पिक किया जाता है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. कॉम्बिंग करके फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड्स से, और इस प्रोसेस को जिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं. जिनिंग पहले ट्रेडिशनली हैंड्स की हेल्प से किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में मशीन्स का यूज़ किया जाने लगा है जिनिंग के लिए. जूट. जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट प्लांट की स्टेम से हमको जूट फाइबर मिलता है, और इसको कल्टीवेट किया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन. इंडिया में जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में मेनली ग्रो किया जाता है. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. तो जूट प्लांट को नॉर्मली तब हार्वेस्ट किया जाता है जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होता है. और हार्वेस्टेड प्लांट्स की स्टेम्स को वाटर में इमर्स करके, वाटर में डाल करके रखते हैं कुछ दिनों के लिए. स्टेम्स रॉट हो जाती हैं, यानी कि सड़ जाती हैं, और फिर फाइबर्स को हैंड्स की हेल्प से पिक कर लिया जाता है. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. तो फैब्रिक बनाने के लिए पहले इन फाइबर्स को यार्न्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि धागों में कन्वर्ट करना पड़ता है. हाउ इज़ इट डन. अब ये कैसे होता है? स्पिनिंग कॉटन यार्न. इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है. आपको कॉटन वूल लेना है एक हैंड में, थोड़ा सा कॉटन को पिंच करना है अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में, और जेंटली कॉटन को पुल करना है, स्टार्ट करना है, और साथ साथ उसको ट्विस्ट करते जाना है फाइबर्स को. आर यू एबल टू मेक अ यार्न. तो इस तरीके से आपका यार्न बन जाएगा. जो प्रोसेस होती है जिसमें कि फाइबर से यार्न बनाया जाता है, उसको स्पिनिंग कहते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. इस प्रोसेस में क्या करना होता है? फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन. फाइबर्स को निकाला जाता है कॉटन वूल से, उसको ड्रॉ किया जाता है और फिर साथ में ट्विस्ट किया जाता है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. और इससे क्या होते हैं, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो साथ में आ जाते हैं और एक यार्न बन जाता है, यानी एक थ्रेड बन जाता है. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड
टाकली, इसके लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जो आपको फिगर 3.10 में ये दिख रहा है लंबा सा, इसको टकली भी कहते हैं। हैंड स्पिंडल होता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। एक और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जिसको चरखा कहते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के टाइम पर इसको यूज़ किया था, चरखा को। ही encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। तो उन्होंने पीपल को encourage किया, इंडियंस को, कि आप घर का बना हुआ होमस्पन यार्न यूज़ करें क्लॉथ्स बनाने के लिए, जिसको उन्होंने खादी का नाम दिया। और जो ब्रिटिश मिल्स में कपड़े बन के आ रहे हैं उनको आप उनका बहिष्कार करें। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956। तो खादी के यूज़ को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बनाया 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। जब लार्ज स्केल पर स्पिनिंग की जाती है यार्न्स की, तो आप हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत बड़े पैमाने पर कपड़े बनाने होते हैं, तो उस टाइम पर मशीन्स का यूज़ किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग्स यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग होने के बाद इन धागों को यूज़ करके फैब्रिक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ yarn टू फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम फैब्रिक्स बना सकते हैं yarns की हेल्प से। दो मेन प्रोसेसेस यहाँ पर दी हुई हैं, वीविंग और knitting। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving। जब दो सेट्स yarn का यूज़ किया जाता है, उसको एक साथ में अरेंज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, तो उसको वीविंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पर आपको पेपर स्ट्रिप्स से वीविंग करनी है। तो यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 3.12 में, जहाँ पर वीविंग की जा रही है पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से। और ऐसा आपने अपने क्राफ्ट वगैरह में भी किया होगा। तो बेसिकली इस एक्टिविटी से ये बताने की कोशिश की गई है कि इसी तरीके से दो सेट्स यार्न के लेकर के फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर दैन आर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। तो जो यार्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं पेपर स्ट्रिप्स के कंपैरिजन में। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। जो फैब्रिक की वीविंग की जाती है वो लूम्स में की जाती है। लूम्स जिसको कि करघा बोलते हैं। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो लूम्स जो होते हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड, यानी उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर्स कैसे बुने जाते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। पूरा फैब्रिक एक सिंगल यार्न से ही बन जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। किसी फटे हुए मोजे का पेयर लीजिए, उसमें से आप कोई यार्न पुल करने की कोशिश कीजिए। व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न्स गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जैसे जैसे फैब्रिक उधड़ना शुरू होगा, सिर्फ एक यार्न आपको कंटिन्यूसली निकलता हुआ दिखाई देगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। सॉक्स और बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स होते हैं, बहुत सारे क्लॉथ आइटम्स होते हैं जो निटेड फैब्रिक से बनते हैं, यानी कि बुनाई करके बनाए जाते हैं। एक सिंगल यार्न से ही पूरा फैब्रिक रेडी हो जाता है। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो निटिंग भी जो है वो हैंड से भी की जाती है और मशीन्स में भी की जाती है। पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut। तो पहेली जानना चाहती है कि जो कोकोनट के ऊपर का पार्ट होता है, कवरिंग होती है, उन फाइबर्स से कौन सी चीज़ें बनती हैं। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। किन चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो कोकोनट के ऊपर का फाइबर होता है उसका यूज़ बेसिकली रोप्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो वीविंग और निटिंग का यूज़ किया जाता है बहुत सारे फैब्रिक्स को बनाने के लिए, और इन फैब्रिक्स की बहुत सारी वैरायटी होती है क्लॉथिंग आइटम्स में। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। तो क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में देख लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि कौन से मटेरियल्स का यूज़
लोग करते थे एंशियंट टाइम में अपने कपड़े बनाने के लिए। इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द bark एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में लोग क्या करते थे, पेड़ों की छाल पहनते थे, बिग लीव्स पहनते थे। इसके अलावा एनिमल स्किन्स का यूज़ किया जाता था कपड़े बनाने में, फर्स का यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो लोगों ने जो ट्विग्स होती हैं यानी कि छोटी पतली ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की, और ग्रास होता है, उसको वीव करके फिर मैट्स बनाना स्टार्ट किया, बास्केट्स बनाना स्टार्ट किया। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। वाइन्स और एनिमल फ्लीस यानी जो उनके हेयर्स होते हैं, वाइन्स यानी जो बेल होती हैं, इन सारी चीज़ों को लॉन्ग स्ट्रैंड में ट्विस्ट करके फिर फैब्रिक बनाते थे लोग। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो जो अर्ली इंडियंस थे वो गंगा नदी के किनारे बहुत सारा कॉटन लगाते थे, ग्रो करते थे और उनसे बने हुए फैब्रिक्स पहनते थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। तो एक प्लांट होता है फ्लैक्स, उसमें से भी नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। एंशंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स को कल्टीवेट किया जाता था नील नदी के किनारे, जो नाइल रिवर है उसके किनारे, और वहाँ से फिर उस फ्लैक्स और कॉटन से फैब्रिक्स बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पर स्टिचिंग के बारे में किसी को पता नहीं था, सिलाई के बारे में। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो लोग क्या करते थे, सिंपली किसी भी फैब्रिक को ड्रेप कर लेते थे यानी कि लपेट लेते थे अपने बॉडी पार्ट्स में। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं ड्रेप करने के, और तब भी बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से वो ड्रेप कर लेते थे फैब्रिक को। विद द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। तो जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ, जब सुइंग नीडल बनी, तब से लोग अपने फैब्रिक्स को स्टिच करके पहनने लगे। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। तो बहुत सारे वेरिएशंस आ गए फिर ड्रेसेस में, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स बनने लगे। बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये अभी भी बहुत ही अमेजिंग सी बात है कि आज भी कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं हम लोग के पास में जिनको कि सिर्फ ड्रेप करके पहना जाता है, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन यानी कि जो पगड़ी होती है वो अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक है और उसको ड्रेप करके ही पहना जाता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट्स ऑल्सो इन फाइबर्स एंड फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। तो जिस तरह से हमारे देश में खाने की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना वैरायटी मिलती है खाने पीने की, उसी तरह सेम क्लॉथिंग आइटम्स की भी बहुत वैरायटी हमारे कंट्री में मिलती है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। लास्ट में दिया हुआ है कि पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कॉटन रोल्स से जिनिंग करके फ़ाइबर बनता है, फ़ाइबर को स्पिन करके यार्न बनता है, यार्न से फिर फैब्रिक बनाने के लिए 2 प्रोसेस दिए हुए हैं, निटिंग और वीविंग। तो ये सिंपली ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।